हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट्स। लास्ट हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ चुके हैं। उसके रिलेटेड जितने भी सारे PYQs आया था उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके रिगार्डिंग अगर आपको हैंड रिटेड नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो मेरे साथ। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली। ह्यूमन रिप्रोड्यूस बाय sexually. That means both male and female are involved in this process. ह्यूमन को उसको और एक ह्यूमन प्रोड्यूस करने के लिए both male and females are required, and these males and females all are clearly distinct. That means they show humans show sexual dimorphism. Sexual dimorphism. That means males and females are clearly distinct. ठीक है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल क्लियरली डिस्टिंक्ट मिलेगा हमको। चलो, अगर हम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव इवेंट मतलब कि जो रिप्रोडक्शन होगा उसके दौरान क्या क्या इवेंट कैरी आउट होगा। तो पहला इवेंट क्या आएगा कि कोई एक मेल होगा एंड कोई एक फीमेल होगा। ठीक है, देयर इज ए मेल एंड देयर इज ए फीमेल। ठीक है, देन मेल क्या करेगा? मेल प्रोड्यूस करेगा स्पर्म। मेल प्रोड्यूस करेगा स्पर्म एंड फीमेल प्रोड्यूस करेगा ओवम। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। दैट मींस रिप्रोडक्शन के पहले हम क्या पढ़ेंगे? गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम। देन नेक्स्ट क्या होगा? ये जो स्पर्म, ये स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक, ये स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, एंड इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंसेमिनेशन। सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे? इंसेमिनेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। देन नेक्स्ट ये स्पर्म ओवम के साथ मिलके क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा जाइगोट। एंड फॉर्मेशन ऑफ या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन। जब ये जाइगोट कहां पे प्रोड्यूस होगा अगर आपको पता है तो, जो एक फेलोपियन ट्यूब है फीमेल में, वहां पे प्रोड्यूस होगा। एंड ये जाइगोट क्या करेगा? डेवलप होगा। ये जाइगोट डेवलप होगा एंड एक सेल बनाएगा जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, एंड ये ब्लास्टोसिस्ट जाके कहां पे? ये ब्लास्टोसिस्ट जाके लग जाएगा यूटेरस का वाल में, यूटेरस वाल में लग जाएगा। एंड क्या होगा? प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ये ब्लास्टोसिस्ट जाके यूट्राइन वाल पे लगना इज नोन एज इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन। ठीक है, पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, उसके बाद इंसेमिनेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद इम्प्लांटेशन। एंड इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? ये जो ब्लास्टोसिस्ट होगा क्या करेगा? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करवाएगा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कराएगा इन यूटेरस। उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा कितने? 9 महीने तक एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंड उस एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड। देन आफ्टर प्रेगनेंसी ये एम्ब्रियो क्या होगा? अब मैच्योर हो जाएगा। अब मैच्योर हो गए फिर क्या होगा? अब डिलीवरी होगा। दिस डिलीवरी इज नोन एज पार्चुरेशन। ठीक है, इतने सारे इवेंट पढ़ेंगे। एंड एट लास्ट हम पढ़ेंगे लैक्टेशन की, जो ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम होगा उसको हम बोलेंगे लैक्टेशन। इस चैप्टर में हम इतना सारा पढ़ेंगे कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, इंसेमिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है,
इम्प्लांटेशन क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड कैसे होता है, अनपार्चुरेशन कैसे होता है, एंड लैक्टेशन कैसे होता है। ठीक है। एंड ये जो एम्ब्रियो बनेगा, ये जो एम्ब्रियो बनेगा ये कहां पे बनेगा, दिस एम्ब्रियो इज डेवलप्ड इनसाइड मदर बॉडी, इनसाइड मदर inside mother body. So humans are viviparous organism, viviparous animals. अगर ये एम्ब्रियो किसी एग में बनता तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओविपारस एनिमल्स बोलेंगे। जैसे कि एम्फीबिया हो गया, फिशेस हो गया, बर्ड्स हो गया, इसके सारे एम्ब्रियो एग के अंदर बनते हैं तो उसको हम बोलेंगे ओविपारस एनिमल्स। ठीक है। ह्यूमन क्या हो गया, विविपारस एनिमल्स हो गया। चलो देन नेक्स्ट आ गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कितना रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, मेल का एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा एंड फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेक्स ऑर्गन। ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, सेक्स ऑर्गन कंसिस्ट करेंगे एंड दिस सेक्स ऑर्गन इज टू टाइप्स, दिस सेक्स ऑर्गन इज टू टाइप्स। ठीक है। एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, दिस सेक्स ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो ये जो टू टाइप्स क्या क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है। एंड इसको हम डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ गैमेटोजेनेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन। जो क्या करेगा, गैमेटोजेनेसिस को कैरी आउट करेगा या स्पर्म बनाएगा एंड जो हार्मोन्स होगा उसको बनाएगा, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो क्या करेगा, उसको कैरी करके लेके जाएगा, दे आर एसोसिएट विद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑन द बेसिस ऑफ गैमेटोजेनेसिस and secretion of सेक्स हार्मोन्स। ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया टेस्टिस एंड ओवरी। मेल में आ गया टेस्टिस एंड फीमेल में आ गया ओवरी। ये दोनों क्या करेंगे, गैमेटोजेनेसिस को कैरी आउट करेंगे एंड सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करेंगे। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा, वो सारे ग्लैंड्स, उसमें सारे ग्लैंड्स आएंगे, एसेसरी डक्ट्स आएंगे। ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटली आएगा। चलो पहले हम पढ़ेंगे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब कि क्या क्या मिलके ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मिलके कैसे एक सिस्टम को बनाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है। बाकी सारे प्रोसेस हम पढ़ेंगे। पहले हमको उस पार्ट को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज, इसका लोकेशन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। किस रीजन में है, पेल्विस रीजन। ये पेल्विस रीजन क्या क्या होता है, एक होता है हमारा थोरासिक, एक होता है एब्डोमेन, एक होता है पेल्विस। दिखाता हूं आपको। चलो दिस पार्ट, ये पार्ट जो है, ये पार्ट है, देखो दिस इज द थोरासिक कैविटी जिसमें क्या है, लंग्स है। एंड दिस इज एब्डोमिनल कैविटी जिसमें क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वहां पे आ गया। एंड ये जो पेल्विस रीजन है, दिस इज पेल्विक कैविटी। इस पेल्विक कैविटी मतलब कि ये हो गया तुम्हारा पेल्विक कैविटी, दिस इज द पेल्विक कैविटी।
इस पेल्विक कैविटी में क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। एंड जो टेस्टिस, दिस आर, देखिए ये हो गया, देखो ये हो गया हमारा बोन्स, पेल्विक बोन्स, उस बोन में क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों पेल्विस रीजन में प्रेजेंट है। लेकिन फीमेल का जो पेल्विस रीजन वो थोड़ा बड़ा होता है, वो बोन्स थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे। चलो, दिस इज ऑल अबाउट मेल्स। चलो, male reproductive system present in pelvis region, and male reproductive system include testis, ठीक है, accessory ducts, देन आएगा glands एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। क्या है, एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, टेस्टिस इट इज प्रेजेंट इन पेयर्स। एंड जो एसेसरी डॉग्स होगा, ये एसेसरी डॉग्स क्या क्या है, एसेसरी डॉग्स में हम पढ़ेंगे रीटे टेस्टिस, भाषा इफ्रेंसिया, एपिडाइमिस, देन भास डिफरेंस, देन ग्लैंड्स। क्या क्या ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स हो गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल एंड कार्पस ग्लैंड। क्या क्या ग्लैंड्स है, अगर हम ग्लैंड्स की बात करेंगे, कितने ग्लैंड्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड, देन सेमाइनल वेसिकल, देन at last कार्पस ग्लैंड, या इसको हम और क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। चलो, एंड एक्सटर्नल जेनेटलिया इन मेल्स में जो एक्सटर्नल जेनेटलिया है वो क्या है, एक हो गया पेनिस, देन अनदर वन स्क्रोटम। जो बाहर से दिखता है दैट इज पेनिस एंड स्क्रोटम। हो गया कि इट इंक्लूड टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनेटलिया। पता हो गया अभी एसेसरी डक्ट्स क्या क्या है, रीटा टेस्टिस, भाषा इफ्रेंसिया, एपिडाइमिस एंड भास डिफरेंस, ये सारे एसेसरी डक्ट्स है। एंड जो ग्लैंड्स है, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, कार्पस ग्लैंड। प्रोस्टेट एक सा ग्लैंड है जो सिंगल में प्रेजेंट इन सिंगल, लेकिन बाकी सेमिनल वेसिकल एंड कार्पस ग्लैंड वो क्या होता है, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। चलो, पहले हम देखेंगे टेस्टिस। फर्स्ट हम पढ़ेंगे टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस, दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स, ठीक है, प्रेजेंट इन पेयर्स, and they are situated outside the abdominal cavity, मतलब ये बॉडी के अंदर नहीं होंगे, ये बाहर होंगे, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होंगे ये सारे। ठीक है, and they are the primary sex organ. Testis is the primary sex organ. That means प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो क्या करेगा, इट परफॉर्म गैमेटोजेनेसिस,
गैमेटोजेनेसिस एंड responsible for secretion of sex hormone, secretion of sex hormone. सेक्स हार्मोन का एग्जांपल क्या है? एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेगा एंड क्या करेगा? स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एंड टेस्टिस हैज ए कवरिंग, टेस्टिस के पास क्या होगा? एक कवरिंग होगा, टेस्टिस हैज ए कवरिंग एंड दैट कवरिंग इज नोन एज स्क्रोटम, उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम। एंड स्क्रोटम क्या करेगा? स्क्रोटम मेंटेन टेम्परेचर, स्क्रोटम मेंटेन टेम्परेचर फॉर स्पर्माटोजेनेसिस, स्पर्माटोजेनेसिस, ठीक है। स्क्रोटम क्या करेगा? जो टेस्टिस के पास एक कवरिंग होगा जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या करेगा? स्पर्माटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। स्पर्माटोजेनेसिस कितना टेम्परेचर चाहिए? दैट रिक्वायर 2 to 2.5 डिग्री लेस देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री होता है, लेकिन स्पर्माटोजेनेसिस को कैरी आउट करने के लिए हमको 34.5 से 35 डिग्री चाहिए एंड उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है स्क्रोटम, ठीक है। तो स्पर्माटोजेनेसिस होने के लिए, स्पर्माटोजेनेसिस they require spermatogenesis require 2 to 2.5 degree Celsius less than body temperature, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर कितना होगा? बॉडी टेम्परेचर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। जो टेस्टिस होगा इन एडल्ट्स, ये टेस्टिस क्या होगा? ये टेस्टिस ओवल शेप का होगा, ओवल शेप, एंड इसका जो लेंथ होगा, इसका लेंथ होगा 4 to 5 सेंटीमीटर। लेंथ कितना होगा? 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 to 5 सेंटीमीटर। एंड जो विड्थ होगा दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। टेस्टिस एडल्ट्स में ओवल शेप का होगा एंड इसका लेंथ होगा 4 to 5 सेंटीमीटर एंड जो विड्थ होगा ये 2 to 3 सेंटीमीटर ईच। देन ईच टेस्टिस has about 250 compartments, 250 compartments, and these 250 compartments are known as testicular lobules। ये क्या है? testicular lobules। तो कितना टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलेगा? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलेगा, ठीक है, इस टेस्टिस में, ठीक है। अगर हम एक टेस्टिस को ड्रॉ करेंगे, दिस इज ए टेस्टिस, ये टेस्टिस को ड्रॉ करते हैं। ये टेस्टिस के अंदर ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट मिलेगा, दीज आर द कंपार्टमेंट्स, ठीक है, ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स मिलेगा एंड ठीक है, एंड यहाँ से ऐसे होगा 250 कंपार्टमेंट्स एंड ईच कंपार्टमेंट हैज ईच कंपार्टमेंट में 1 to 3 highly coiled tubes are present and these tubes are known as seminiferous tubule। इसको क्या कहेंगे? This is testicular lobules, this is testicular lobules, and each testicular lobules contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule, seminiferous tubule,
ठीक है, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूबुल मिलेगा। ठीक है, देन व्हेन वी चेक वन ग्लोब्यूल, अगर हम क्या करेंगे, व्हेन अगर हम एक ग्लोब्यूल को चेक करेंगे, व्हेन वी चेक वन ग्लोब्यूल बाय ट्रांसफर सेक्शन, एक ग्लोब्यूल को एक एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होगा, उन कंपार्टमेंट्स में वो 1 से 3 क्या होगा, हाईली कॉइल्ड ट्यूब होगा, उस कॉइल को हम बोलेंगे सेमिनिफरस ट्यूबुल। अगर हम एक ग्लोब्यूल को चेक करेंगे या ट्रांसफर सेक्शन लेके काट के, तो क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, दिस इज ए दिस इज ए सेमिनिफरस ट्यूबुल, दिस इज अनदर सेमिनिफरस ट्यूबुल, दिस इज अनदर सेमिनिफरस ट्यूबुल। 3 हो सकता है मार्क्स टू मार्क्स। ठीक है, दिस इज ए सेमिनिफरस ट्यूबुल, इसको हम काट लिए। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर यहाँ से क्या होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, यहाँ पे क्या होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा। दिस इज हम एक सेमिनिफरस, एक हमने क्या किया, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन लिया। ठीक है, ये क्या है, दिस आर इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस, इस स्पेस में क्या होगा, इस स्पेस में हमको मिलेगा ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटरस्टिशियल सेल मिलेगा या लीडिंग सेल मिलेगा, लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स हम बोल सकते हैं। और क्या मिलेगा, और कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल मिलेंगे, competent cells. What is the meaning of immunological competent cells? That means they can generate immune response. ये जो कुछ सेल्स होगा इस स्पेस में, ये क्या करेंगे, कुछ इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो सेमिनिफरस ट्यूबुल्स है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मेल जर्म सेल होगा, दिया मेल जर्म सेल, सब में होगा मेल जर्म सेल, जिसका नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। These are male germ cell, मेल जर्म सेल, इसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। एंड ये क्या करेंगे, ये स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो सेल्स सेमिनिफरस ट्यूबुल के अंदर होगा उसको हम बोलेंगे मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, वो क्या करेंगे, स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगे। देन उसके पास क्या होगा, सर्टोली सेल्स होंगे, सर्टोली सेल्स, these are सर्टोली सेल्स, these are सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दो चीज याद रखना है, लीडिंग सेल एंड हो गया सर्टोली सेल्स। लीडिंग सेल क्या करेगा, एंड्रोजन प्रोड्यूस करेगा या टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेगा। जो सर्टोली सेल्स होगा वो क्या करेगा, आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा स्पर्म को। एंड लीडिंग सेल कहां पे प्रेजेंट होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में। एंड सर्टोली सेल्स कहां पे प्रेजेंट होगा, इनसाइड द सेमिनिफरस ट्यूबुल। ठीक, लिख लो यहां पे कि जो लीडिंग सेल होगा, लीडिंग सेल्स they produce androgen हार्मोन। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन क्या है, दे आर द मेल सेक्स हार्मोन, such as testosterone। ठीक है, लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा एंड सर्टोली सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर हम
फ्लो ऑफ स्पर्म का डिस्कस करेंगे कि स्पर्म कैसे फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ स्पर्म। तो उसके उससे पहले हम पहले डायग्राम देखते हैं, डायग्राम। ठीक है, डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं होगा मेरा, क्योंकि ये जो टैब में लिखने से डायग्राम अच्छा नहीं होता है। चलो, ये हो गया एक टेस्टिस। टेस्टिस जो कहाँ पे प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे, बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे। एंड इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यहाँ पे क्या हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूबुल आ गया। यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूबुल। पहले तो स्पर्म का फ्लो पहले कहाँ से स्टार्ट होगा सेमिनिफेरस ट्यूबुल से। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से कहाँ पे आएगा, दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूबुल, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। ठीक है, ये क्या हो गया, दिस इज द स्क्रोटम, ये हो गया स्क्रोटम। What is scrotum? Scrotum is the covering on testis. Testis के ऊपर जो कवरिंग होगा होगा स्क्रोटम। देन उसके बाद ये फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा कहाँ पे, these are the tubes, these tubes are known as rete testis, rete testis। ठीक है, rete testis से कहाँ जाएगा, भाषा इफ्रेंसिया, कहाँ जाएगा, these are भाषा इफ्रेंसिया। ठीक है, यहाँ से जो निकलेगा दे आर भाषा इफ्रेंसिया, इफ्रेंसिया। देन भाषा इफ्रेंसिया क्या होगा, टेस्टिस के ऊपर ऐसे कॉइल फॉर्म करेंगे, टेस्टिस के ऊपर ऐसे कॉइल फॉर्म करेंगे, भाषा इफ्रेंसिया सारे, बहुत सारे भाषा इफ्रेंसिया मिलके उसको हम बोलेंगे एपिडिडाइमिस। क्या बोलेंगे, एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये हो गया एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस से एक ट्यूब निकलेगा, एक ट्यूब निकलेगा जो क्या है, भास डिफरेंस। ठीक है, फिर भास डिफरेंस क्या होगा, भास डिफरेंस बाहर से जाके एब्डोमिनल कैविटी में घुसेगा। कहाँ घुसेगा, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी में करता हूँ। ठीक है, ये था पेल्विस, पेल्विस रीजन से काम चल रहा था, पेल्विस रीजन से अब गया कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू ये घुसेगा, दिस इज एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी। ये जो भास्ट डिफरेंस एब्डोमिनल कैविटी में घुस गया, एब्डोमिनल कैविटी से क्या आएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस इज ए प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल है, सिंगल। इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू आएगा हमारा भास्ट डिफरेंस। भास्ट डिफरेंस ये ओपनिंग जो मिल जाएगा उसको हम बोलेंगे यूरेथ्रा। ये क्या है, यूरेथ्रा, दिस इज यूरेथ्रा। ठीक है, और उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे ऑर्थो ग्लैंड होगा, ऑर्थो ग्लैंड है, दिस आर प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके नीचे ग्लैंड है बोल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एंड यहाँ पे दो ग्लैंड होगा, दिस आर सेमाइनल वेसिकल। यहाँ पे क्या है, सेमाइनल वेसिकल, दिस आर प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये है बोल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बोल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बोल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एंड ये जो आगे ये ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, इसे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। यहाँ पे पेनिस है, यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होगा जो क्या करेगा, इसको हम इरेक्टाइल टिश्यू भी बोलते हैं, व्हिच इज हेल्पिंग द इरेक्शन ऑफ पेनिस। एंड इसके ऊपर these are ठीक है, दिस इज, यूरेथ्रा, 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 यूरेथ्रा,
ठीक है, यूरेथ्रा क्या है? इट इज द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट इन मेल। यूरेथ्रा कैरी बोथ स्पर्म एंड यूरिन, बोथ स्पर्म एंड यूरिन। तो अगर हम फ्लो ऑफ स्पर्म को डिस्कस करेंगे, स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस हुआ? स्पर्म प्रोड्यूस हुआ सेमिनिफेरस ट्यूबुल में, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सेमिनिफेरस ट्यूबुल में कहा गया? रिटेड टेस्टिस, रिटेड टेस्टिस याद रखना है, सीक्वेंस में पूछते हैं एग्जाम में। भाषा, भाषा इफ्रेंसिया, इफ्रेंसिया, भाषा इफ्रेंसिया से, इफ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, देन एपिडिडाइमिस से भास डिफरेंस, भास डिफरेंस, देन भास डिफरेंस से ये आएगा इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, फिर आएगा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, देन यूरेथ्रल मीटस। क्या है? यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस क्या है? ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज नोन एज यूरेथ्रल मीटस। ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, रिटेड टेस्टिस पहले आएगा सेमिनिफेरस ट्यूबुल, उसके बाद रिटेड टेस्टिस, देन भाषा इफ्रेंसिया। रिटेड टेस्टिस, भाषा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड भास डिफरेंस, दे आर एसेसरी डक्ट्स, मेल एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, मैंने जैसे बताया था, मैं एसेसरी डक्ट्स का क्या क्या काम है? सेक्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, उनका काम क्या है? टू प्रोवाइड या टू कैरी सेक्स हार्मोन एंड द स्पर्म। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट, देन मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड्स। मेल एसेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या आएगा? क्या क्या ग्लैंड्स इसमें एसोसिएट है? एक हो गया सेमाइनल वेसिकल, वेसिकल जो कहाँ पे था? जस्ट नियर द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पास था, ये पेयर में था। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी है, ये है सिंगल, बाकी सब पेयर में है। प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद बोल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बोल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, या कार्पस ग्लैंड। ये क्या करेंगे? ये तीनों मिलके क्या करेंगे? दे प्रोड्यूस, दे सीक्रेट या दे प्रोड्यूस, दे सीक्रेट सेमाइनल प्लाज्मा, seminal plasma. This seminal plasma is rich in fructose, calcium, and certain enzymes. ठीक है, certain enzymes ये क्या करेंगे? सेमिनल प्लाज्मा को सीक्रेट करेंगे, ये सारे ग्लैंड्स। ठीक है, सीक्रेट करेंगे। हम सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ मिलके, स्पर्म के साथ मिलके क्या बनाएगा? आपका बनाएगा सीमेन, ये बनाएगा सीमेन। सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म ये बनाएगा सीमेन। ठीक है,
सीमेन क्या है, जो बाहर निकलता है, दैट इज सीमेन, दैट इज इन एसोसिएशन विद सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, ये हो गया ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स क्या करेंगे, ग्लैंड्स सेमाइनल प्लाज्मा सीक्रेट करेंगे। सेमाइनल प्लाज्मा रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। एंड सेमाइनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ मिलके, जो आया था कहां से, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से, उसके साथ मिलके सीमेन बनाएगा। और जो सीमेन यूरेथ्रा से क्या करेगा, बाहर आएगा। देन क्या हो गया, एंड ये जो बोल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ना, ये जो बोल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसका एक स्पेशल फंक्शन एनसीईआरटी में लिखा गया है। बोल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये स्पेशली क्या करता है, ये दे हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन lubrication of penis, lubrication of penis। पेनिस का लुब्रिकेशन है, बोल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का रोल है। ठीक है, हो गया। टेस्टिस के बारे में पढ़ लिए, एसेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ लिए, और पढ़ लिए ग्लैंड्स के बारे में। देन लास्ट क्या है, लास्ट इज एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है, पेनिस एंड स्क्रोटम। स्क्रोटम तो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज द कवरिंग ऑन टेस्टिस। दिस इज द पेनिस, ठीक है, पेनिस। पेनिस का रोल क्या है, पेनिस फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। To do that, you need to be online. ठीक है, फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या हो गया, इंसेमिनेशन दैट इज ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, टू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के पास जो क्या करेगा, स्पर्म को ट्रांसफर करेगा, दैट ऑर्गन इज नोन एज पेनिस। ठीक है, अगर हम पेनिस का स्ट्रक्चर करेंगे, पेनिस का स्ट्रक्चर, दिस इज यूरेथ्रा। ठीक है, अरे दिस इज यूरेथ्रा, एंड यहाँ पे क्या है, these are erectile tissue which help in erection of penis। देन यहाँ पे फोरस्किन आ गया, these are foreskin। दिस इज ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस जो टीप वाला पार्ट है, ड्यूरिंग इरेक्शन ये ग्लांस पेनिस आपको दिखाई देगा। दिस इज यूरेथ्रल meatus, the opening of penis is known as urethral meatus, and this one is your foreskin। ये क्या है, foreskin। ठीक है, foreskin, and ये foreskin generally present in folded, generally have loose fold। ठीक है, ये जनरली लूज फोल्ड में होगा। ठीक है, हो गया। दिस इज एक्सटर्नल जेनिटलिया, एंड दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। याद रह जाएगा, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड है इसमें, इसमें टेस्टिस है, एक्सेसरी डक्ट्स है, देन ग्लैंड्स है, एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया है। एक्सटर्नल जेनिटलिया में आ गया पेनिस, जिसका रोल क्या है, स्पर्म को कहां तक पहुंचाना, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक पहुंचाना, और वहां पे फोरस्किन है
तो जनरली लूज फोल्ड में होगा। एंड ग्लैंस पेनिस है, व्हाट इज ग्लैंस पेनिस? इज जब इरेक्शन, ड्यूरिंग इरेक्शन ये दिखाई देगा आपको ग्लैंस पेनिस एंड इरेक्शन मीटर्स द ओपनिंग। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ, इसका पहले लोकेशन देखते हैं। लोकेशन, इसका लोकेशन भी क्या है? इन पेल्विस रीजन, इन पेल्विस रीजन। ठीक है, याद है आपको पेल्विस रीजन क्या है? देन इट कंसिस्ट ऑफ ओवरी, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। देन ओविडक्ट, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। ओवरी होगा आपका पैर में, ओविडक्ट भी होगा पैर में। देन यूटेरस, ठीक है, जिसको हम और क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं, हिंदी हिंदी में उसको हम कोक बोलते हैं। ठीक है, यूटेरस, उसके बाद वजाइना, देन सर्विक्स, देन लास्ट एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, एंड इसके साथ हर फीमेल में, हर फंक्शनल फीमेल में, ठीक है, क्या होगा? एक होगा मैमरी ग्लैंड। यहाँ पर हमको मिलेगा मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स भी आपको पेयर में मिलेगा, ये पेयर में मिलेगा। ओवरी भी आपको पेयर में मिलेगा एंड ओविडक्ट भी आपको पेयर में मिलेगा। बाकी सारे आपको सिंगल मिलेंगे। ठीक है, एंड ओविडक्ट, और हम यहाँ पे देखेंगे ओविडक्ट, यूटेरस एंड वजाइना, ओविडक्ट, यूटेरस एंड वजाइना, इसको हम बोलेंगे फीमेल एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, दीज आर, ये आपका फीमेल एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, याद रखना है मेल एसेसरी डक्ट एंड फीमेल एसेसरी डक्ट। चलो, जितने सारे स्टार मार्क में मैंने दिखाया ये सारे पेयर्स में है, बाकी सारे सिंगल है। देन पहले हम लिखेंगे ओवरी। ठीक है, ओवरी, दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स, प्रेजेंट इन पेयर्स, ये पेयर्स में होंगे। दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट मीन्स किसको हम प्राइमरी कहेंगे? जो क्या करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? दे प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन में क्या क्या आएगा? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ओवरी पेयर में होगा एंड इसका जो लेंथ होगा, ओवरी का जो लेंथ होगा, दैट इज लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, एक का कितना है? 2 to 4 सेंटीमीटर ईच। चलो, ठीक है, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चलो देखते हैं।
दिस इज these are ovary, these are ovary, यह हो गया आपका ओवरी। ठीक है, ये ओवरी ये यूटेरस के साथ ऐसे लिगामेंट के साथ जुड़ा होगा, ऐसे तो झूलेगा नहीं, लिगामेंट के साथ जुड़ा होगा। एंड दिस इज योर ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट। एंड ओविडक्ट, व्हाट इज ओविडक्ट? द डक्ट दैट कैरी ओवम, जो ओवम को कैरी करेगा, ओवम प्रोड्यूस होगा ओवरी में, एंड जो डक्ट कैरी करेगा उसको हम बोलेंगे ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। एंड इसका लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ होगा 10 to 12 सेंटीमीटर। फेलोपियन ट्यूब का 10 to 12 सेंटीमीटर उसका लेंथ होगा, एंड जो ओवरी होगा उसका लेंथ कितना होगा? 2 to 4 सेंटीमीटर। देन इस ओविडक्ट का 3 साइट है। ठीक है, क्या क्या? दिस इज इनफंडिबुलम, इस ये हो गया इनफंडिबुलम, the funnel shaped structure, it is funnel shaped structure infundibulum. Then this is ampulla, the wider part को हम बोलेंगे ampulla। ठीक है, this is the site of fertilization, फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा? ampulla में होगा। एंड जो नैरो पार्ट है उसको हम बोलेंगे isthmus। ठीक है, oviduct has 3 part, the funnel shaped structure is known as infundibulum, the wider part is known as ampulla, ampulla is the site of fertilization। ampulla को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ampulla is the site of fertilization, जब स्पर्म आएगा यहाँ पे मिलेगा ampulla पे, site of fertilization। ठीक है, ampulla is the site of fertilization। isthmus, it is the narrow part is known as isthmus, and the infundibulum the funnel shaped structure, जो क्या करेगा? and this infundibulum is ends with the finger like structure, and this finger like structure are known as fimbri, इसको हम बोलेंगे fimbri। ठीक है, and this fimbri collect ovum, ये fimbri का काम क्या है? they collect ovum आफ्टर ओव्यूलेशन, मतलब कि ओवम रिलीज होने के बाद ये फिम्बरी क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो। एंड जो ओवरी, ये ओवरी क्या होगा? इसके साथ अटैच होगा, किसके साथ? यूटेरस के साथ। इसको हम बोलेंगे लिगामेंट्स। क्या है? लाइगामेंट्स। तो झूलेगा नहीं ओवरी बीच में, ये किस क्या होगा? अटैच होगा यूटेरस वाल के साथ एंड पेल्विक वाल के साथ, यूटेरस वाल के साथ एंड पेल्विक वाल के साथ बाय सम लिगामेंट्स। दिस इज योर सर्विक्स, ये हो गया आपका सर्विक्स। ठीक है, एंड दिस इज सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, एंड दिस वन इज योर वाजाइना, ये क्या है? वाजाइना। एंड सर्वाइकल कैनाल एंड वाजाइना को मिला के, सर्वाइकल कैनाल एंड वाजाइना को मिला के हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल किसको बोलेंगे? सर्वाइकल कैनाल एंड वाजाइना को मिला के। एंड दिस इज द ओपनिंग, एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज वल्वा या एक्सटर्नल जेनिटलिया, इस एक्सटर्नल जेनिटलिया को हम बोलते हैं वल्वा। ठीक है, एंड ये हो गया आपका यूटेरस, ये हो गया यूटेरस। यूटेरस का भी 3 पार्ट है, क्या क्या? फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। ठीक है, ये हो गया आपका फंडस, यूटेराइन फंडस। ठीक है, यूटेराइन फंडस इसको हम बोलते हैं। एंड ये हो गया आपका ये हो गया सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स, एंड दिस वन इज द बॉडी, ये हो गया बॉडी। ठीक है, यूटेरस, दिस इज बॉडी, यूटेराइन बॉडी। यूटेरस का भी 3 पार्ट है, एक हो गया फंडस, देन बॉडी एंड सर्विक्स। यूटेरस, इसको हम ओम्ब भी बोलते हैं, ओम्ब या कोक बोलते हैं, जिसको ओम्ब या कोक बोलते हैं इसको। ठीक है, जहां पे बच्चा पड़ा होगा। चलो,
हो गया यहाँ तक सबका। अगर हम ओवरी को देखेंगे, दिस इज योर ओवरी, दिस इज योर ओवरी। ओवरी क्या होगा, किसके साथ जुड़ा होगा, एक होगा आपका पेल्विक वॉल के साथ, दिस इज पेल्विक वॉल। और किसके साथ जुड़ा होगा, एक होगा यूटेराइन वॉल, दिस इज यूटेराइन वॉल। ठीक है, इसके साथ भी जुड़ा होगा, इसे झूलेगा नहीं, इसके साथ जुड़ा होगा बाय सम लिगामेंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइगामेंट्स। ठीक है, इसको भी हम बोलते हैं लाइगामेंट्स। ठीक है, एंड टेस्टिस का 3 पार्ट होगा, दिस इज, ये जो अंदर वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज मेड्यूला, ये मेड्यूला, ये वाला पार्ट है आपका कॉर्टेक्स। ठीक है, एंड ओवर मेडुला देयर इज ए थिन लेयर, देयर इज ए थिन एपिथेलियम, इसके ऊपर क्या होगा, थिन एपिथेलियम होगा। ठीक है, ये क्या है, एक थिन एपिथेलियम। ठीक है, चलो तो क्या हो गया, यहाँ पे हम क्या पढ़े हैं कि जो ओवरी होगा, दिस इज ओवरी, दिस इज योर ओवरी, and ovary attached with pelvic wall and uterine wall by some ligaments, and ovary has medulla and cortex, medulla and cortex। ठीक है, medulla and cortex। चलो, दिस इज ऑल अबाउट ओवरी। अगर हम यूटेरस की बात करेंगे, अगर हम यूटेरस की बात करेंगे, ठीक है, जो जिसको हम कोक भी बोलते हैं, जहां पे बच्चा क्या होगा, ग्रो करेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनते हैं बार बार। यहां पे क्या है उसका, यहां पे यूटेराइन वाल है, यूटेराइन वाल है, तो क्या क्या, दिस इज, या इसका शेप क्या, यूटेरस का शेप है, दिस इज शेप इज इन्वर्टेड पियर, इन्वर्टेड पियर, पियर मतलब नाशपाती, उल्टा नाशपाती। ये कैसे दिख रहा है, उल्टा नाशपाती। जो ओम्ब है या कोक है, दैट इज इन्वर्टेड पियर शेप, एंड इसका 3 लेयर है, इसका 3 लेयर है, इसको हम बोलते हैं, तो आउट, दिस इज पेरीमेट्रियम, दिस इज पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एंड दिस इज मायोमेट्रियम। ठीक है, एंड ये क्या है, ये हो गया एंडोमेट्रियम। इसका वाल, तो क्या क्या हो गया, वाल ऑफ यूटेरस, वाल ऑफ यूटेरस, द आउटर लेयर इज पेरीमेट्रियम, outer perimetrium, inner या मिडिल, द मिडिल लेयर, इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। द मायोमेट्रियम, इट इज ए थिक लेयर, इट इज ए थिक लेयर, थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल का थिक लेयर है, दैट प्रोवाइड strong contraction during delivery of the baby, during delivery of baby। ठीक है, इसको याद रखना है, बेबी डिलीवरी में मायोमेट्रियम स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन शो करता है, एंड जो इनर लेयर होगा, इनर लेयर दैट इज नोन एज, इनर का नाम क्या है, इनर दैट इज एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, दे आर ग्लैंडुलर, एंडोमेट्रियम क्या है, ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर मतलब क्या है, दे आर सिक्रेटरी। एंडोमेट्रियम क्या करेंगे, कुछ चीज सीक्रेट करेंगे, ग्लैंडुलर का मतलब क्या है, सिक्रेटरी, जो ग्लैंड से काम करेंगे, ग्लैंडुलर।
and they show cyclical cyclical changes during menstrual cycle, during menstrual cycle। ठीक है, दो चीज याद रखना है। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, जो डिलीवरी का टाइम जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगा दैट इज मायोमेट्रियम, एंड एंडोमेट्रियम क्या करेगा, साइक्लिकल चेंजेस, मतलब कि बार बार टूटेगा एंड बार बार नया फॉर्मेशन होगा। ये एंडोमेट्रियम बार बार टूटेगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ये लेयर ही टूट के आएगा बाहर, फिर से फॉर्म होगा, साइक्लिकल चेंजेस शो करेंगे बाहर, मतलब कि चेंजेस शो करेंगे। हो गया इतना सब। चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनेटलिया या वोल्वा, जो बाहर से दिखता है। एक्सटर्नल जेनाइटलिया, ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं, वोल्वा। ठीक है, वोल्वा। दिस वोल्वा इंक्लूड it include mons pubis, second labia majora, labia minora, then clitoris, then at last hymen। ठीक है, हाइमेन। अगर हम स्ट्रक्चर करेंगे, किसका स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल जेनेटलिया का स्ट्रक्चर, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनेटलिया। एंड मॉन्स प्यूबिस क्या हो गया, दिस इज मॉन्स प्यूबिस, दिस इज एक्सटर्नल जेनेटलिया। यहाँ पे क्या होगा, देयर आर सम हेयर्स, कुछ हेयर्स होंगे, उस हेयर्स थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ के होंगे, मतलब कि थोड़ा बाहर ऐसे फूल के होगा। दिस हेयर्स दैट इज मॉन्स प्यूबिस, दे आर cushion of fatty acid with pubic hairs, मतलब कि ये हो गया आपका प्यूबिक हेयर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कुछ फैटी एसिड्स होंगे, मतलब कि कुछ फैट्स होगा जो क्या करेगा, उसको थोड़ा ऊपर के से ऊपर की तरफ फूल के रहेगा। मॉन्स प्यूबिस, दिस इज योर मॉन्स प्यूबिस। देन लाबिया मेजोरा क्या है, लाबिया मेजोरा इज ऑल्सो कंटेन्स फैट्स एंड हेयर, मतलब कि ये भी थोड़ा फूल के होगा, फैट्स एंड, इसमें भी फैट्स होंगे, इसमें भी हेयर होगा। इट इज कवर ऑन vaginal opening, ठीक है, vaginal opening, दिस इज, ये हो गया आपका लाबिया मेजोरा। ठीक है, लाबिया मेजोरा। लाबिया माइनोरा क्या है, लाबिया माइनोरा, इसके अंदर दो इनकम्प्लीट लेयर होगा, दैट इज लाबिया माइनोरा। ठीक है जी, लाबिया माइनोरा दे आर पेयर्ड, लाबिया माइनोरा दे आर पेयर्ड, ठीक है, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द लाबिया मेजोरा। ठीक है, ये पेयर में होंगे लाबिया माइनोरा, एंड दे आर इनकम्प्लीट लेयर होगा। ठीक है, एंड उसके बाद क्लिटोरिस होगा, ये हो गया आपका, दो ओपनिंग होगा यहाँ पे, दो ओपनिंग, एक हो गया यूरेथ्रल ओपनिंग
और यूरेथ्रल ओरिफिसी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूरेथ्रल ओरिफिसी। एक हो गया आपका भाजाइनल ओपनिंग या भाजाइनल ओरिफिसी, भाजाइनल ओरिफिसी। ठीक है, भाजाइनल ओपनिंग, दो ओपनिंग होंगे। और नीचे क्या होगा, नीचे होगा आपका अनस, यहाँ पे होगा अनस। लाबिया माइनोरा पेयर में होंगे। देन क्लिटोरिस, क्लिटोरिस क्या है, इंटरेस्टिंग, क्लिटोरिस यहाँ पे होगा क्लिटोरिस। दे प्रेजेंट बिटवीन लाबिया माइनोरा एंड यूरेथ्रल ओपनिंग, लाबिया माइनोरा एंड यूरेथ्रल ओपनिंग, ये हो गया क्लिटोरिस, क्लिटोरिस। ठीक है, क्लिटोरिस इंटरेस्टिंग थिंग्स, ये क्या है, इट इज ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज प्रेजेंट upper junction of labia minora and urethral opening, ठीक है। तो यूरेथ्रल ओपनिंग में क्या आएगा, यूरिन आएगा। एंड वाजाइनल ओपनिंग में क्या आएगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कैरी आउट होगा, इस वाजाइनल ओपनिंग के थ्रू आपका ब्लड आएगा। एंड अगर स्पर्म को एंट्री लेना है तो कहां से एंट्री लगाइए, वाजाइनल ओपनिंग से। ठीक है, चलो हाइमेन क्या है, हाइमेन इट इज द इनकम्प्लीट लेयर। सपोज दिस इज योर वाजाइनल ओपनिंग, दिस इज योर वाजाइनल ओपनिंग। इस वाजाइनल ओपनिंग में एक इनकम्प्लीट लेयर होगा, एक इनकम्प्लीट लेयर होगा ऐसे, तो कि पूरा इस वाजाइना को कवर नहीं करेगा, एक इनकम्प्लीट लेयर होगा। ठीक है, इस लेयर को हम बोलेंगे हाइमेन, ये जो लेयर है इसको हम बोलेंगे हाइमेन। ठीक है, दिस इज योर वाजाइनल ओपनिंग, वाजाइनल ओपनिंग, हाइमेन। हाइमेन क्या है, हाइमेन ए थिन इनकम्प्लीट लेयर, ऑन वाजाइना, वाजाइना के ऊपर एक इनकम्प्लीट लेयर होगा जो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट लेयर है, इसको हम बोलेंगे हाइमेन। एंड दिस हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है। वर्जिनिटी के लिए ये एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, मतलब कि इसको देख के हम नहीं बोल सकते हैं कि दैट फीमेल इज वर्जिन और नॉट। दिस कैन बी ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग एक्सरसाइज या स्पोर्टिंग, खेल के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान ये लेयर टूट सकता है। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, एंड मोस्ट ऑफ द फीमेल्स ये सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी नहीं टूटता है। ठीक है, चलो दिस इज योर एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या क्या है, मॉन्स प्यूबिस, यहाँ पे फैटी एसिड होंगे एंड हेयर्स होंगे। एंड लाबिया मेजोरा, इट इज ए कंप्लीट लेयर कवर ऑन वाजाइनल ओपनिंग। देन लाबिया माइनोरा, इट इज प्रेजेंट इन पेयर स्ट्रक्चर में होंगे, इनकम्प्लीट होंगे एंड एक फ्लेशी स्ट्रक्चर होगा इसका। देन क्लिटोरिस, ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा व्हिच शो होमोलॉजी टू ग्लैंस पेनिस। मेल का ग्लैंस पेनिस का जो काम था, एक्साइटेशन के लिए काम कर रहा था, यहाँ पे क्लिटोरिस भी ड्यूरिंग सेक्सुअल क्या इंटीमेशन ये एक्साइटेशन के लिए काम करता है। तो हाइमेन एक क्या है, इनकम्प्लीट लेयर है ओपन वाजाइनल ओपनिंग। ठीक है, दिस इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। देन एट लास्ट मामारी ग्लैंड। ठीक है, मामारी ग्लैंड हर फंक्शनल फीमेल में, फंक्शनल फीमेल मतलब जो क्या कर सकता है, जो बर्थ के बाद उसके बच्चे को मिल्क फीडिंग कर सकता है, उसमें क्या होगा, मामारी ग्लैंड एसोसिएट होगा हमेशा। अगर आप ट्रांसजेंडर की केस देखेंगे वहां पे शायद ये नहीं हो सकता है, अगर लेकिन कोई फंक्शनल फीमेल जो क्या करेगा,
रिप्रोडक्शन को कैरी आउट कर सकता है, उसमें क्या होगा, मैमरी ग्लैंड एसोसिएट होंगे कहाँ पे, सेक्स ऑर्गन के साथ। ये आपका पेल्विक रीजन में नहीं होगा, ठीक है। मैमरी ग्लैंड, इसको हम और क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट। दे आर नॉट प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन, ठीक है, दे प्रेजेंट इन पेयर्स ओवर द थोरासिक रीजन के ऊपर ये प्रेजेंट होंगे। दे कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट्स, ठीक है। एंड क्या होगा, फैट्स होगा। यहाँ पे ग्लैंडुलर सेल टिश्यू होंगे। ग्लैंडुलर मतलब जो क्या करेंगे, कोई एक चीज को सिक्रीट करेंगे, जो सिक्रीटरी होंगे, सिक्रीट करेंगे। क्या सिक्रीट करेंगे, मिल्क सिक्रीट करेंगे। एंड कुछ फैट्स होंगे, ये फैट्स वेरिएबल मतलब कि किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, ठीक है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द फैट्स द साइज ऑफ ब्रेस्ट कैन बी वेरी इन फीमेल्स टू फीमेल, ठीक है। मतलब कि जो साइज में डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट और फैट्स, यहाँ पे सिर्फ फैट्स है। और क्या है, they contain these mammary glands contain 15 to 20 lobes, 15 to 20 lobes each, ठीक है। एक ब्रेस्ट में 15 टू 20 कंपार्टमेंट्स होंगे, ठीक। उसके अंदर चांबर स्ट्रक्चर होगा। कितने होंगे, 15 टू 20। इसको हम बोलते हैं मामारी लोब्स भी बोलते हैं उसको। चलो, एक ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर करेंगे। ब्रेस्ट कहाँ पे होगा, अगर हम इंसिएट करेंगे, डिजायर, ये हो गया आपका चेस्ट, जो क्या, थोरासिक रीजन के ऊपर वाला पार्ट। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका रीब्स है। रीब जो प्रोटेक्ट करके किसको रखते हैं, लॉन्ग्स को। यहाँ पे आपका रीब्स आ गया, ठीक है। दीज आर रीब्स, ठीक है, जो रिब केज होता है, रीब्स। एंड these two are muscle between ribs, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो टैब है ना, इसका डायग्राम अच्छे से नहीं बनता है, क्या करें। देन यहाँ पे बहुत सारे फैट्स होंगे। फैट्स, दीज आर फैटी एसिड, दीज आर फैट्स। देन फैट्स के बाद यहाँ पे बहुत सारे क्या होगा, ऐसे कंपार्टमेंट होंगे इसके अंदर। कितने, 15 टू 20 लोब्स होंगे। एंड इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई होंगे। क्या होगा, एल्वियोलाई, ठीक है, जो क्या करेंगे, मिल्क को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एक बार बुक का डायग्राम देख लेना अच्छे से। ये आपका क्या हो गया, एल्वियोलाई। जहाँ पे क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन होगा।
एंड इनसाइड द पार्ट, जो पार्ट एल्वियोलाई के अंदर है, एल्वियोलाई के अंदर है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। कहीं पे भी बहुत नैरो नैरो पार्ट होगा उसको हमेशा ल्यूमेन बोलते हैं, और ब्रॉड पार्ट है उसको हम साइटोप्लाज्म या स्ट्रोमा या मैट्रिक्स और कुछ बोलते हैं। फिर वहां से जो डॉक्ट निकलेगा उसको हम बोल देंगे मामारी डॉक्ट। ये क्या है? मामारी डॉक्ट। ठीक है, ये मामारी डॉक्ट आपके कहाँ पे मिलेगा? लैक्टिफेरस डॉक्ट मिलेगा, लैक्टिफेरस डॉक्ट। ठीक है, कितने लैक्टिफेरस डॉक्ट होगा? लैक्टिफेरस डॉक्ट होगा 15 to 20। जितने लोब्स होंगे उतना लैक्टिफेरस डॉक्ट होगा। ठीक है, तो वो सारे लैक्टिफेरस डॉक्ट आके मिलके क्या बनाएंगे? आपका निप्पल। ठीक है, जो निप्पल है दैट इज द सबका सबका कनेक्शन क्या है? उस निप्पल में है। जितने लैक्टिफेरस डॉक्ट है सबका कनेक्शन निप्पल में है। चलो, अगर हम फ्लो ऑफ मिल्क का बात करेंगे, फ्लो ऑफ मिल्क कैसे, कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, कहां तक जा रहा है? फ्लो ऑफ मिल्क, ये मिल्क कहां पे प्रोड्यूस होगा? प्रोड्यूस होगा सेल्स ऑफ एल्वियोलाई, सेल्स ऑफ एल्वियोलाई। सेल्स ऑफ एल्वियोलाई क्या है? मिल्क को प्रोड्यूस करेंगे, देन ये सारे आपके इकट्ठा होंगे कहां पे? ल्यूमेन में, ल्यूमेन में। देन ल्यूमेन से कहां पे जाएगा? मामारी ट्यूबल्स, मामारी ट्यूबल्स। ठीक है, मामारी ट्यूबल से कहां तक जाएंगे? मामारी डॉक्ट, मामारी डॉक्ट। देन मामारी डॉक्ट से एक वाइडर पार्ट होगा जिसको हम बोलेंगे एम्प्यूला या मामारी एम्प्यूला, मामारी एम्प्यूला। ठीक है, देन मामारी एम्प्यूला से कहां पे जाएगा? लैक्टिफेरस डॉक्ट। डॉक्ट, जितना जितना लोब्स होगा उतना लैक्टिफेरस डॉक्ट जाके कहां पे मिलेंगे? आपका निपल में मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो याद रखना है, यहाँ ये हो गया आपका ट्यूबल्स, ये हो गया आपका डॉक्ट, ये हो गया एम्प्यूला। तीन चीज याद रखना है, फ्लो ऑफ स्पर्म एंड फ्लो ऑफ मिल्क, आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलो, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलो, अभी पढ़ो। थैंक यू।